सूरज रोट व्रत की कहानी का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए जानिए सूरज भगवान व गणेश जी की कहानी। सूरज रोट का व्रत होली तथा गणगौर के व्रत के बीच आने वाले रविवार को किया जाता है। सूरज रोट के व्रत में सूरज भगवान का पूजन किया जाता है। जो कोई इस सूरज रोट के रविवार का व्रत विधि विधान से करता है वह अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है। गणगौर पूजन करने वाली बालिकाओं एवं महिलाओं को सूरज रोट का व्रत रखना चाहिए। पूजा करने के बाद सूरज भगवान व विनायक महाराज जी की कथा सुनी जाती है। भोजन में रोट खाते हैं जिसे झूठा नहीं छोड़ते। इस दिन नमक नहीं लिया जाता है। व्रत खोलने के लिए सूर्य छिपने से पहले भोजन किया जाता है। सूरज रोट व्रत के पूजन की विधि व सामग्री, रोट बनाने की विधि तथा सूरज रोट व्रत उद्यापन करने का तरीका ये सब जानते हैं। सूरज रोट व्रत के पूजन के बाद आंखें गेहूं के कुछ दाने हाथ में लेकर सूर्य भगवान व गणेश जी की कहानी कहते हैं। सूरज भगवान की कहानी के समय कही और सुनी जाती है। इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। रविवार के व्रत में भी सूर्य भगवान की कहानी सुनते हैं। सूरज रोट व्रत वाली सूर्य भगवान की कथा कुछ इस प्रकार है। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूरज जी का व्रत किया करती थी। एक बार सूरज रविवार व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रही हूँ, तू 2 रोट बना कर रख लेना। एक छोटा रोट बेटी के लिए और बड़ा रोट मेरे लिए बनाना, जो हम पूरा खा सकें, क्योंकि रोट को झूठा नहीं छोड़ते। रोट के आटे में नमक मत डालना, यह अलूना ही होता है। माँ चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूरज भगवान एक साधु का वेश बनाकर वहाँ आए और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया, पर मेरा रोट बनेगा, मैं उसमें से आपको दे दूँगी। बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से अभी दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में टुकड़ा तोड़ दिया। जब माँ वापस आई तो बहुत नाराज हुई और बोली, धीए बाई धीए दे, रोटा मायली कोर दे, मारो दे पण सारो दे। मतलब, है लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। वह लड़की को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहाँ से डर कर जंगल में भाग गई और एक बड़ के पेड़ की शाखा के ऊपर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसीलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते। लड़की मज़े से खाकर वहीं रहने लगी। एक दिन राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी बड़ के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली जा रही, चुल्लू पर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सब सुना। उसने चुल्लू भर पानी ऊपर से नीचे डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, थोड़ा पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाएगी। यह सुनकर लड़की ने फिर एक चुल्लू पानी ऊपर से नीचे डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तुम ऊपर चढ़कर देखो कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसको एक लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया, तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना। कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करें। सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया, नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब तो थका हुआ था और आया तो तरोताज़ा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पैर पर चढ़ा, वहाँ सुंदर सी कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करूँगा। लड़की राजा जी के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया।
उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानी, जेठानी आदि उसके सुंदर पुत्र की सुंदरता से जलने लगी। सूरज जी का व्रत आया। लड़की रानी ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है, तो उसने कहा, मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का एक चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसकी माँ उसे दिखाई दी, जो दरिद्र अवस्था में छाजले बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला लूँ, वो भी आराम से रह लेगी। इतने में नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलवाया। रानी की माँ आते ही वह बात दोहराने लगी, धीए माई धीए दे, रोटा माई कोर दे, मारो दे पणसारो दे। ए लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे वापस दे। रानी ने सोचा, कहीं सबको पता ना चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा और बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी, जेठानियों व अन्य रानियों ने यह सब देख लिया था। राजा से कह दिया कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी पर वापस नहीं निकली। छोटी रानी ये सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचने के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने कहा, आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला और वहाँ एक सोने की मूर्ति थी। राजा ने पूछा, है मूर्ति कहाँ से आई है? रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतनी कीमती उपहार आते हैं? मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा, मैं सवा पहर की व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में एक माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार सब माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। सबसे मिलकर और खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लें। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लाने भेज दिया। सेवक वहां पहुंचा तो देखा वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार एक वट वृक्ष के ऊपर लटकी हुई थी। कटार लेकर सेवक आया और उसने ये सब राजा को बताया। राजा को पहले ही शक था। उसने अपनी तलवार निकाली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बता दिया। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और बढ़ गया। है सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को दिया वैसा ही सुख यह कहानी कहने वाले और सुनने वाले सभी को प्राप्त हो। तो बोलो सूरज भगवान की जय। इसके बाद एक कहानी और कही जाती है, वह कुछ गणेश जी की है। वह कुछ इस प्रकार है कि गणेश जी एक लड़के का वेश बनाकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उससे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रह गए मगर कोई खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने यह भी समझाया कि इतने से सामान में खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा से कहा, माँ खीर बना दे। अम्मा बोली, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चल पड़े। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा।
बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती जा रही थी और उसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरे में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा, मैं भी खाऊं। और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज़ लगाई, गणेश बेटा, तेरी खीर तैयार हो गई, आके खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा, तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं था, गांव को कैसे खीर खिलाएगी। फिर भी सभी आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर कर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर के भंडार भी सदा भरे रहें। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो भक्तों, यह थी सूरज रोटे की कथा और उसका महत्व, हमारी दी हुई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपने हमें जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा साथ देने का बहुत बहुत धन्यवाद।